Brought to you by खाता बुक। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी। देश में लव जिहाद की बढ़ती हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लव जिहाद के खिलाफ बढ़ते हुए देश के गुस्से को समझते हुए और हिंदू संगठनों की बहुत पुरानी मांग को मानते हुए अगर सरकार इसमें कोई ठोस निर्णय लेती है तो सभी संगठनों को सड़कों पर आना पड़ेगा। देश की सरकार को लव जिहाद और धर्मांतरण के विरोध में सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान कर दिया है। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। अगर कानून बन जाता है तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जहां लव जिहाद के खिलाफ कानून होगा, और ये कानून कितना सख्त होगा इसका ट्रेलर भी योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सख्त लहजे में जारी कर दिया है। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने में कुछ कानूनी अड़चनें भी हैं। मसलन मौजूदा कानून में लव जिहाद जैसे शब्द की कोई परिभाषा नहीं है और न ही किसी केंद्रीय एजेंसी ने ऐसे किसी केस की जानकारी दी है। और ये जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसी वर्ष लोकसभा में दी थी। विपक्ष तो इसी बात से परेशान है कि सीएम योगी आखिर किस अपराध के खिलाफ कानून ला रहे हैं। पहले आप किस गुनाह के खिलाफ कानून बनाने जा रहे हैं उसको समझ लीजिए, उसको परिभाषित कर लीजिए, नहीं तो आपकी अराजकता और आपका अन्याय कहीं और न फैल जाए। आदरणीय योगी जी, पुराने ही कानूनों को अगर आप प्रभावी ढंग से लागू कर देंगे तो निश्चित तौर पर जानिए कि किसी और कानून को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और पुराने ही कानूनों को अगर आप सही तरीके से लागू करेंगे तो बड़ी संख्या में आपके कार्यकर्ता जेल के शिक्षों के पीछे दिखाई देंगे। वैसे सवाल तो कानूनी है। जब कानून में लव जिहाद का कोई जिक्र ही नहीं है तो कानून बनेगा कैसे? हालांकि ऐसे कानूनी पचड़ों में ना पड़ते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खिलाफ कानून में सजा के सख्त प्रावधानों की भी घोषणा कर दी है। जिसके कारण अराजकता पैदा हो, छद्म और किसी प्रकार का लोभ लालच में बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले की जगह जेल होनी चाहिए, और कानून के शिकंजे में ला करके ऐसे लोगों की संपत्तियों को जब्त करने का कार्य करने के साथ ही घोषित दुराचारी के रूप में उनकी पोस्टर भी चौराहे पर चस्पा करने का कार्य करेंगे। तो आखिरकार एंटी रोमियो अभियान के बाद अब योगी सरकार एंटी लव जिहाद अभियान चलाने वाली है, जिसके इंतजार में उत्तर प्रदेश में हिंदू संगठन न जाने कब से बेसब्र हुए जा रहे थे। योग गुरु बाबा रामदेव भी आज खुश तो बहुत होंगे। उन्होंने 2 दिन पहले ही लव जिहाद के खिलाफ कानून की मांग की थी, और देखिए योगी सरकार ने उनकी सुन ली। निकिता बेटी से लेकर के और जिस प्रकार से ये निशंस हत्याओं का एक दौर चल रहा है लव जिहाद के नाम पर, ये बहुत ही शर्मनाक है। और इस्लाम के सभी बड़े मुल्ला मौलवियों मौलानाओं से लेकर के जिम्मेदार लोगों को इसको की खिलाफत करनी चाहिए, और कोई भी गुंडा, कोई भी एक शैतान हैवान व्यक्ति इस तरह से कोई हरकत न कर पाए, ऐसी भारत में कठोर कानून व्यवस्था भी होनी चाहिए। ऐसे दरिंदों को जल्दी से जल्द खुलेआम, मैं तो कहता हूँ सरेआम उनको चौराहों पर फांसी लगनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खिलाफ जिस कानून का ऐलान किया है उसमें अभी वक्त लगेगा, लेकिन जब तक कानून नहीं बनता
तब तक लव जिहाद के शौकीनों का दिवाला निकालने के लिए योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के बाद का वक्त चुना है। अभी हमारा मिशन शक्ति का कार्यक्रम चल रहा है। ये दीपावली के बाद ऑपरेशन शक्ति में बदलने वाला है और उसके बाद फिर ऐसा न हो कि माफिया और अपराधियों की तरह उनका भी राम नाम सत्य की यात्रा निकलनी प्रारंभ हो जाए।